वाराणसी जनपद के दीवानी कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं और प्रबुद्ध समाज के सदस्यों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों में ब्राह्मण समाज के प्रति कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरुद्ध अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस अवसर पर दीवानी कचहरी में पिछले 5 वर्षों से वकालत कर रहे युवा अधिवक्ता ने मीडिया को संबोधित करते हुए अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता आलोक सौरभ पांडे ने कहा कि किसी भी व्यक्ति विशेष या जाति को लक्षित करना न केवल संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है बल्कि सामाजिक समरसता के लिए भी घातक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्राह्मण हमेशा से पूजनीय रहा है। हमारे इतिहास और परंपराओं में ब्राह्मण और पंडित को एक विद्वान श्रेणी के रूप में देखा जाता है। किसी विद्वान व्यक्ति या समाज पर इस प्रकार का लांछन लगाना अत्यंत निंदनीय है। प्रदर्शनकारियों ने इसे एक गहरी साजिश करार देते हुए कहा कि आयोग द्वारा इस प्रकार के प्रश्न शामिल करना समाज में जातिगत विद्वेष फैलाने का प्रयास है। अधिवक्ताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति बिरादरी पर विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सरकार इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। विवाद का कारण हाल ही में 14 और 15 मार्च को आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, अवसर पर बदल जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। आरोप है कि इस प्रश्न के विकल्पों में पंडित शब्द को भी शामिल किया गया था, जिसे प्रदर्शनकारियों ने एक विशिष्ट जाति का अपमान और समाज में गलत संदेश देने वाला बताया है। 2. प्रशासनिक हस्तक्षेप। विरोध प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड और संबंधित विभाग का पुतला दहन करने की कोशिश की, जिसे मौके पर मौजूद पुलिस बल ने समय रहते रोक दिया। पुलिस की मुस्तैदी के कारण प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि जातिगत विद्वेष को बढ़ावा देने वाले ऐसे प्रश्न तैयार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए। भविष्य में परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की गहन जांच की जाए ताकि किसी की धार्मिक या जातीय भावनाओं को ठेस न पहुंचे। राज्य सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराए। संबंधित आयोग के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस गाइडलाइन बनाई जाए। समाज में विद्वेष फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित कर कड़ी सजा दी जाए। समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता आलोक सौरभ पांडे ने अंत में दोहराया कि ब्राह्मण समाज का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई और इस अपमानजनक प्रश्न को लेकर उचित कदम नहीं उठाए गए तो वे अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में ज्ञापन सौंपने के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है। समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक सौरभ पांडे, आकाश पांडे, अंकित दुबे, आर्यन पांडे, श्रीपति मिश्र, रमेंद्र नारायण मिश्र, विकास सहित दर्जनों लोग रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम आलोक सौरभ पांडे है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी अधिवक्ता सभा। आज दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की भर्ती में एक सवाल पूछा गया था, अवसरवादी किसे कहते हैं, अवसर पर बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन था पंडित। ब्राह्मणों का अपमान लगातार इस सरकार में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड। और ये सवाल जिन्होंने बनाया था, क्या सरकार को पता नहीं था? ये सवाल बनाने वाले पूर्णतः दोषी हैं। ब्राह्मणों का अपमान लगातार चल रहा है, इसको बंद करने की जरूरत है या सरकार को जागने की जरूरत है। इस सरकार में लगातार ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तभी ब्राह्मणों का सम्मान इस प्रदेश में हो पाएगा। जी, ये इस सरकार में लगातार ब्राह्मणों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है और परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछना निश्चित तौर पर काफी गलत है और इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों का अपमान पिछले कुछ महीनों से नहीं, पिछले कुछ सालों से अनवरत चल रहा है और यह तो अति हो गई जब एक परीक्षा में इस तरह का सवाल कर दिया जाए। यह कितनी गलत बात है। उस परीक्षा बोर्ड में बैठे पेपर बनाने वाले लोग और सरकार में बैठे लोगों को तो इस पे डूब मरना चाहिए। इस तरह के सवाल पूछने पर जाति वैमनस्यता बढ़ाने का काम कर रहे हैं ये लोग। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से हमारा यही कहना है कि सवाल को जिसने भी इस क्वेश्चन को सेट किया था, पेपर बनाया था, उसको तत्काल नौकरी से निकाल देना चाहिए और इस तरह के सवाल दोबारा ना आए। और इस सरकार को भी, मुख्यमंत्री को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह से ब्राह्मणों का अपमान इस प्रदेश में लगातार जारी है। मैं दीवानी कचहरी में विगत 5 वर्षों से प्रैक्टिस करता हूँ। भाई देखिए, किसी भी व्यक्ति विशेष किसी जाति पे आप इंगित कर रहे हैं, ये गलत बात है। और ब्राह्मण हमेशा पूजनीय रहा है, हमारे इतिहासों में ब्राह्मण पूजनीय रहा है और हमेशा ब्राह्मण पूजनीय रहा है। और ब्राह्मण के साथ साथ पंडित एक विद्वान श्रेणी के व्यक्ति को माना जाता है जो विद्वान होता है।
तो किसी विद्वान के ऊपर ऐसा लांछन लगाना ये अच्छी बात नहीं है। क्या आप कोई साजिश मानते हैं इसको कि एक परीक्षा पेपर में या तो छात्रों के नजरिए में ब्राह्मणों को अपमानित करने का एकदम एकदम आयोग द्वारा ये साजिश की गई है और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। हमेशा जाति बिरादरी पे विवाद दिन प्रतिदिन उठता जा रहा है और इस पे ध्यान नहीं दे रही है। ब्राह्मण हमेशा पूजनीय है और पूजनीय रहेगा।